ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव महापुराण के संस्कृत मूल की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उसके रस का सोपान करते हैं। इसी क्रम में आज हम रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है, सृष्टि खंड, उसके अष्टम अध्याय अर्थात 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले जो 7वां अध्याय था उसमें हमने जाना कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आपस में जो वार्तालाप होती है और कैसे उन्होंने महेश्वर को ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने कहा, तो महेश्वर ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और वो दोनों ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने में विफल रहे। और इस प्रकार विष्णु और ब्रह्मा का विवाद जो हुआ था, फिर उसका कैसे पटाक्षेप हुआ, कैसे उन्होंने विवाद को शांत किया, ये सब हम पिछले अध्याय की कथा अर्थात 7वें अध्याय की कथा में ये श्रवण कर चुके हैं। आज का जो 8वां अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को भगवान शिव के जो शब्दमय शरीर का दर्शन है वो होता है और उसके लिए ही ये आज की जो कथा है उसमें हम श्रवण करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच एवं तयोर्मुनिश्रेष्ठं दर्शनं काङ्क्षमाणयोः विगर्वोश्च सूर्योः सदा नो स्थितयोर्मुनैः दयालुर्भव शम्भुर्दीनानं प्रतिपालकः गर्मणं गर्वहर्तं च सर्वेषां प्रभुरव्यया तदा समभवत्तत्र नादो वै शब्दलक्षणा ओमोमितिः शुरुश्रेष्ठा सुव्यक्ता प्लुप्तलक्षणा किमिदं त्वित् सञ्जित्यं मया तिष्ठन्महाश्वना विष्णुः सर्वसुराराध्यो निर्वैरस्तुष्टचेतसः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा सार बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं और किससे कहते हैं, नारद जी को, क्योंकि वो कथा सुना रहे हैं शिव तत्व के विषय में। तो उसी कथा में वो अपनी और जो उनके साथ शुरुआत से हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस क्रम में कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, जब इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहते हैं। इसके पहले ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा था कि हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप कोई भी क्यों हो, हमारा नमस्कार है, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। और इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे और ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। तो 100 वर्ष बीत जाने के बाद ही ये आगे जो हुआ ये 100 वर्ष बीत जाने के बाद है। तो हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के जो है प्रत्यक्ष दर्शन हो। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वह हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। तो इसके आगे यह है, लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्चात् सनातनम आद्यं वर्ण मकाराख्यम मुकारं चोत्तरे ततः मकारं मध्यस्थ चैव नादमन्तये अस्य चोमितिः सूर्यमण्डलवद् दृष्ट्वा वर्णमादतु दक्षिणे। अर्थात लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण का आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्त
शाली दिखाई दिया। तो मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्यांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तो ये आगे इस तरह से है। उत्तरे पावक प्रख्यौ मुकारमृषितत्तम सीतांशु मंडलम प्रख्यम मकारम तस्य मध्यतः तस्योपरि तदा पश्चात् शुद्ध स्फटिक सुप्रभम तुरीयातीत ममलम निष्कलम निरुपद्रवम निर्द्वंदम केवलम शून्यम बाह्याभ्यंतरवर्जितम स बाह्याभ्यंतरे चैव बाह्याभ्यंतर संस्थितम आदिमध्यान्तररहितं मानन्दस्यादिकारणं ब्रह्म सत्यमानन्दमृतं परं ब्रह्मपरायणं कुतु एव्रत सम्भूता परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अधोगमिष्यानलस्तम्भस्य नुपमस्य च वेदशब्दो भयावेशं विश्वात्मानं व्यचिन्तयत् तदा भवदृशित तत्र ऋषेशारतमः स्मृत तनैव ऋषीणां विष्णु ज्ञातवान् परमेश्वरं महादेवं परं ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा तनु परं चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राया तन्निवर्तन्ते वाच्या सत्त्वैकाक्षरेण सा एकाक्षरेण तदाख्यमृतं परं कारणं सत्यामानन्दमृतं परं ब्रह्मा परात्परम् एकाक्षराद्राख्या भगवानी बीजकोदण्डजः एकाक्षर दुराख्या द्वारे परं कारणम् एकाक्षरन्मकाराख्या भगवान नीललोहिता सर्गकर्ता त्वराख्या सर्गकर्ता त्वकाराख्यो हयुकाराख्यस्तु मोहका मकाराख्यस्तु यो नित्या मनुग्रह करो भवत् मकाराख्यो विभुभिर्जि हयकारो बीज उच्यते उकाराख्यो हरियोनि प्रदान पुरुषेश्वरा बीजी चा बीजं तद्धो निदाराख्या महेश्वरा बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थिता अस्य लिंगाद् भूत बीजमकारो बीजिनः प्रभो उकार्योनो निक्षिप्त वर्धता समन्तता सवर्णं भवच्चाण्डमावेद्यं तदलक्षणम् अनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्ड व्यवस्थितं ततो वर्ष सहस्रान्ते द्विधा कृते मजोद्भवम् अंडमप्सु स्थितं साक्षात् व्यागतेनेश्वरेण तु तथा शुशुभं हेमं कपालं चौर्दसंस्थितं जज्ञे सा दौस्तत्परं पृथिवी पंचलक्षणा तस्मादण्डाद् भवो जज्ञे ककाराख्या चतुर्मुखा सहस्रष्टा सर्वलोकानां सा एव पितृविधि प्रभु एवमोमीति प्रोक्ति मृत्याहुर्षुजुषावरा यजुषं वचनं श्रुत्वा ऋचा समानी सादरम् एवमेवं हरे ब्रह्मा नित्याश्चावेयोस्तदा ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्ति संभवे मंत्र हे महेश्वरं देवीं तुष्टाव सुमहोदयम् एतस्मिन्नन्तरे अन्यत् रूपम् अद्भुत सुंदरं ददर्शं च मया सार्धं भगवान् विश्वापालकः पंचवक्त्रं दशभुजं गौरकर्पूरवन्मुने नानाकान्ति समायुक्तं नानाभूषणभूषितं महोदारं महावीर्यं महापुरुष लक्षणं तं दृष्ट्वा परं रूपं कृतार्थो अभून्यपाहरिः
अतः प्रसन्नो भगवान् महेश परमेश्वरः दिव्यं शब्दमयं रूपं माख्यं प्रहसंस्थिता अकार तस्या मूर्धा हि ललाटो दीर्घ उच्यते इकारो दक्षिणं नेत्रं मीकारो वामलोचनम् उकारो दक्षिणं श्रोत्र मूकारो वाम उच्यते ऋकारो दक्षिणातस्यं कपोलं परमेष्ठिना वामं कपोलमृकारो लृ नसापुटे उभे एकार चोष्ट ऊर्ध्वश्च हयकारस्त्वधरो विभौ ओकारश्च तथोकारो दन्तपङ्क्तिद्वयं क्रमात् अमस्तु तालुनीतस्य देवदेवस्य शूलिना कादिपञ्चाक्षराणस्य पञ्चहस्ताक्ष दक्षिणे चादिपञ्चाक्षराणेवं पञ्चहस्तास्तु वामतः तादिपञ्चाक्षरं पादास्तादिपञ्चाक्षरं तथा पकारम् उदरं तस्यं फकारं पाश उच्यते बकारो वामपार्श्वस्तु बकारः स्कन्द उच्यते मकारो हृदयं शम्भो महादेवस्य योगिना यकारादिसकारान्ता विभोवे सप्त धातवः हकारो नाभिरूपो हि छकारो घ्राण उच्यते एवं शब्दमयं रूपं गुणस्य गुणात्मना दृष्ट्वा तममया श्राद्धं कृतार्थो अभून्नमया हरिः एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्दब्रह्मा तनुः शिवं प्रणम्या च मया विष्णु पुनश्चापश्य दूर्ध्वता ओंकार प्रभवं मंत्र कला पंचक संयुतं शुद्ध स्फटिक संकाशं शुभाष्ट त्रिंशदक्षरं मेघाकारं भूद्भया सर्वधर्मार्थ साधकं गायत्री प्रभवं मंत्रं सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशतिवर्णाढ्यं चतुष्कलमनुत्तमम् अथ पंचशितं मंत्र कलाष्टक समायुतम् अभिचारिकमत्यर्थं प्रायस्त्रिशुभाक्षरं यजुर्वेद समायुक्तं पंचविंशुभाक्षरं कलाष्टक समायुक्तं शुश्वैतं शान्तिकं तथा त्रयोदशं कलायुक्तः बालाध्ये सह लेहितं बभूवरस्य चोत्पत्ति वृद्धि संहार कारणं वर्णा एकाधिकः षष्ठी रस्यामन्तवरस्य तु पुनर्मृत्युञ्जय मंत्रं पंचाक्षरमतः परं चिन्तामणिं तथा मंत्रं दक्षिणामूर्ति संज्ञकं तस्तत्त्वमसीत्युक्तं महावाक्यं हरस्य च पंचमन्त्रास्तथा लब्ध्वा जजापा भगवान् हरि अथ दृष्ट्वा कलावर्ण मृग्यजु सामरूपिणा ईशानमीश मुकुटं पुरुखाख्यं पुरातनम् अघोर हृदयं सर्वगोयं सदाशिवं वामपादं महादेवं महाभोगीन्द्रभूषणं विश्वतः पादवन्तं ता विश्वतो अक्षिकरं शिवं ब्रह्मणो अधिपतिं सर्ग स्थित संहार कारणं मुष्टावो वाग्भिरिष्ठाभि सांबा वरमीश्वरं मया च सहितं विष्णु भार्गवान्तुष्ट चेतसाः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिताया प्रथम खंडे षष्ठोपाख्याने शब्द ब्रह्मा तनुवर्णनम नामाष्टोऽध्यायः। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन इसका जो सार है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि जो श्लोक हैं वो क्लिष्ट हैं, इनके अर्थों का संधान आप ना कर पाए तो जो मैं इसकी कथा का जो सार है वो आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु के और भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी के दर्शन करने की इच्छा जताई और उसी के विषय में ये अध्याय है। तो हमने आकार, उकार, मकार, ओम के नाद के विषय में बताया। स्फुटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय ब्रह्मया और अभयंतर के भेद से रहित, ये सारी चीज़ें आपको बताई। अब
ये सब जब हो रहा था उस समय श्री हरि ये सोच रहे थे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ, क्योंकि वो अग्नि स्तंभ के विषय में जानना चाहते थे। तो हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें, मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर अर्थात प्रणव ही है। वे इसे वाचार्थ रूप हैं, वो इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ और इसी प्रकार जो भगवान महेश्वर हैं वही आ उ मा अर्थात जो ओम है त्रिविध रूपों से वर्णित हुए हैं। उसी अभिप्राय से जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। तो यह बात यजुर्वेद के जो श्रेष्ठ मंत्र हैं वो कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचांग और साम मंत्रों ने ही हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इस बीच जो शिव जी हैं, हरे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक और अद्भुत स्वरूप देखा। वो 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। तो जो भगवान भोलेनाथ का पंचमुख स्वरूप है वो भी भगवान विष्णु ने देखा। तो उसके बाद भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। आहा अंग और आहा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। चा आदि 5 अक्षर उनके बाएं 5 हाथ। टा आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातु। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ़ कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द रूपमयी रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए।
इस तरह शब्द ब्रह्मामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा और उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्मसी यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है और जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। तो इस प्रकार यहाँ आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें भगवान का जो प्रकटीकरण है, उनके जो अक्षर आ से लेके ज्ञा तक पढ़ते हैं, तो उनमें वो भगवान शिव के डमरू से ही निकले हैं, उन्हीं अक्षरों का इसमें अकार उकार सारे अक्षरों का भेद बताया गया है, किससे क्या हुआ है। और इसके अलावा भगवान के जो पंचमुखी रूप है उसका भी दर्शन भगवान विष्णु को हुआ और ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार उनका जो शब्द है, ओंकार जनित जो मंत्र है ओम तत्मसी, उसका भी दृष्टिगोचर हुआ। तो ये सारे जो लक्षण हैं भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए, वो ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु ने उनके दर्शन किए और इसी सब को उन्होंने नारद जी को बताया। नारद जी को वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नारद जी शिव तत्व का ज्ञान लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास आए हैं। तो आज के कथा श्रवण को यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी अगली कथा श्रवण में। अगले अध्याय के जानू कथा का श्रवण करेंगे और आप इसी तरह अपने चित्त को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कीजिए इस कथा का श्रवण करते हुए। और खासकर जो लोग इस कथा को सुनने के लिए, खासकर जो वृद्ध हैं, व्याधियों से ग्रस्त हैं, उनको इसका श्रवण जरूर कराएं। अर्थों का अगर संधान ना हो पाए, इस तरह मैं सार बताने की इसमें चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो श्लोक हैं संस्कृत के, उनके अर्थों का संधान ना हो पाए, फिर भी आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, इसका जरूर आपको फल मिलेगा। तो पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।